हेलो फ्रेंड्स, होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए अब सीधा चार्ट पर समझते हैं कि आज रिटेल ट्रेडर को कैसे मार्केट ने ट्रैप किया और कहां कहां पर मार्केट ने ट्रैप किया। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हमको मार्केट में ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस डे में मार्केट एसएल कहां छोड़ कर गया है। तो प्रीवियस डे में मार्केट में एसएल यहाँ अवेलेबल है इस लेवल के ऊपर। तो चलिए अब देखते हैं कि मार्केट ने क्या प्राइस एक्शन बनाया इस लेवल के ऊपर के एसएलओ को हंट करने के लिए। और यही चीज मैंने आपको अपने प्रीवियस डे शॉर्ट में बता दिया था, जो कि मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए शॉर्ट डालता हूँ कि मार्केट अगर ओपन होते ही नीचे आता है और ये 3-5 का लो ब्रेक कर देता है तो हम बाइंग साइड ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर आपने वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि हर रोज ऐसे ही मॉर्निंग प्रिडिक्शन ट्रेड, तो सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को। मैं हर रोज आपको ऐसे ही मॉर्निंग प्रिडिक्शन ट्रेड देता हूँ। जैसे ये बाइंग साइड ट्रेड मैंने कल रात ही अपलोड कर दी थी अपने शॉर्ट वीडियो में। अब देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पर इस लो को ब्रेक करके बाइंग साइड मूव देता है तो उसके बाद ये रिजेक्शन वाली कैंडल आती है 10:05 की, जो कि ये कंफर्म कराती है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं सेलर्स के। तो आप सभी अब यहाँ ये सोच रहे होंगे कि मार्केट फिर ये यहाँ नीचे क्यों आया, अगर ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल है तो उसने हंट क्यों नहीं की है, वो यहाँ नीचे क्यों आया। तो चलिए इसका लॉजिक समझाता हूँ कि मार्केट ने ये एसल हंट नहीं किए और यहाँ से थोड़ा सा मूव डाउनफॉल की तरफ दिखाया, उसका क्या लॉजिक है। तो उसके लिए हमको निफ्टी का भी चार्ट ओपन करना होगा साथ में और देखते हैं कि निफ्टी यहाँ पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो निफ्टी 10:05 पे 23,500 के लेवल का टेस्ट रिजेक्शन कर रहा है। वो कैसे कि जब 9:25 पे निफ्टी 50 ने 23,500 का ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट रिएक्शन कर रहा है। तो ये चीज देखकर यहाँ पे कौन एंटर होगा, सेलर। तो जब यहाँ पर निफ्टी 50 में ये 10:05 पर 23,500 का रिटेस्ट रिएक्शन देख कर सेलर एंटर होंगे, और साथ ही में बैंक निफ्टी जब अपनी प्रीवियस डे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो ये सब सारी चीजें फेवर में होकर यहाँ पे सेलर ही तो एंटर होगा। और जब सेलर एंटर होगा तो और यहाँ पर ऐसे अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। तो उन्हीं एसएलओ को हंट करते हुए मार्केट यहाँ ऊपर आता है 12:05 पे। अब देखिए यहाँ बैंक निफ्टी में मार्केट के पास ना नीचे एसएल अवेलेबल है यहाँ पर, और ना निफ्टी में नीचे एसएल अवेलेबल है अब यहाँ पर। तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा। अब इस मूव में जो ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये मूव क्या बता रहा है कि मार्केट में जो ये एसएल अवेलेबल है यहाँ पर सेलर्स के उतने एसएल अवेलेबल नहीं है। वो क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में इतने एसएल अवेलेबल होते तो मार्केट एक बार में ही बड़ी बड़ी कैंडल बना के हंट करते हुए ऊपर आता। तो मार्केट में एसएल सेलर के ऊपर ज्यादा अवेलेबल है, यानी कि सेलर्स ऊपर पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं अभी। क्योंकि आप खुद देखिए अगर ये मार्केट यहाँ पर ऐसे ऊपर जा रहा है बीच में रेड कैंडल बनाते हुए, तो आधे सेलर्स तो वैसे ही अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। तो इन्हीं चीजों से हमको अब ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाने वाला। लेकिन फिर भी देखिएगा कि मार्केट इतने बीच में कैसे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी चेंज करता है और उनको अट्रैक्ट करता है। तो अब देखिए यहाँ बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 12:05 पे इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है और कुछ देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर रिटेस्ट कर रहा है, देन रिजेक्शन ले रहा है और बायर्स लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। और इतनी ही देर में यहाँ पर आप देखिए कि बैंक निफ्टी एक बड़ी बुलिश कैंडल से 23,500 का ब्रेकआउट देता है, यानी कि यहाँ पर भी ये 23,500 के ऊपर बुलिशनेस शो कर रहा है। तो इन सभी चीजों को देखकर यहाँ पे फिर कौन लोग एक्टिव होंगे, बायर्स लोग। क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी 50 यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो भी इतनी बड़ी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट देकर। तो सभी लोग जब यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन बनाएंगे तो उनके एसएल कहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, निफ्टी 50 में इस रेड कैंडल के नीचे, और यहाँ बैंक निफ्टी में इस लेवल के नीचे रेजिस्टेंस के। तो उन एसएलओ को हंट करते हुए मार्केट फिर एक बार नीचे आ जाता है यहाँ पर। तो अब यहाँ मार्केट में दोनों इंडेक्स में ना ऊपर एसएल अवेलेबल है और ना ही नीचे एसएल अवेलेबल है। तो अब यहाँ मार्केट क्या करेगा कि दोनों इंडेक्स में एसएल क्रिएट करेगा, तो इसीलिए मार्केट यहाँ पर रेंज हो जाता है और एसएल क्रिएट करता है। तो आई होप जो भी मैंने आपको आज इस वीडियो में समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको पोस्ट मार्केट के एनालिसिस बताते रहूं तो सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को और जुड़ी रहिए इस चैनल के साथ, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस यूट्यूब चैनल को ताकि मैं आपको ऐसे ही बताता रहूं। So thank you for watching my video.